नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आरजू साई। खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, क्योंकि यहां प्रदूषण लगातार बना हुआ है। हवा जहरीली होती जा रही है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर और उसे कम करने के तमाम उपायों का कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 500 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU ने ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान किया है। दिल्ली के स्कूलों में 10वीं और 12वीं की क्लासेस छोड़कर तमाम कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। हालांकि अब 10वीं और 12वीं की भी क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। इसके अलावा NCR के सभी स्कूलों को बंद कर ऑनलाइन क्लास मोड में डाल दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव कर दिया गया है। MCD के दफ्तरों में सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम होगा। दिल्ली सरकार ने ये दफ्तर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक दिल्ली सरकार के दफ्तरों में काम होगा। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी घटी हुई है। कई फ्लाइट्स इसके चलते प्रभावित हुई हैं। तो आज भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। आपको बता दें, विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। दिल्ली NCR का यही हाल है। कोई कोना ऐसा नहीं है जो प्रदूषण रहित हो। यहाँ पर AQI 500 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में 495, गाजियाबाद में 471, गुरुग्राम में 444, यानी कि कुल मिलाकर 500 के आसपास बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऐसे में दफ्तरों का टाइम चेंज कर दिया गया है। साथ ही अब तमाम स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हैं और तमाम कक्षाएं ऑनलाइन ही चलेंगी। दिल्ली NCR में जहरीली हो चुकी है हवा। AQI पिछले कई दिनों से 400 को क्रॉस कर गया था, जो अब 500 के करीब पहुंच चुका है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस कदर यहां पर धुंध की चादर छाई हुई है और विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सुबह 7 बजे तक की बात करें तो AQI क्या कह रहा है, ये आपको बताते हैं। दिल्ली में 495 यानी कि 500 के बेहद करीब पहुंच चुका है AQI। गाजियाबाद में भी हालत कुछ ऐसी ही है। 471 यहाँ का AQI बना हुआ है। दिल्ली NCR के तमाम इलाकों में AQI 450 के पार ही है। गाजियाबाद में 471, गुरुग्राम में 444 है और फरीदाबाद में 374 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। दिल्ली के अक्षरधाम और इंडिया गेट से प्रदूषण का हाल बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा। देखिए, दिल्ली NCR लगातार प्रदूषण की चपेट में है। स्थिति जो है वो बेहद गंभीर श्रेणी में बनी हुई है और इस वक्त मेरी मौजूदगी DND फ्लाईओवर पे है, जहां मेरे एक तरफ नोएडा है तो दूसरी तरफ दिल्ली है। अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि धुंध की चादर जो है वो लगातार पूरे दिल्ली NCR में छाई हुई है। स्थिति में कोई भी सुधार नहीं है। और बता दें कि जो अभी का औसतन AQI है वो दिल्ली का 495 है, नोएडा 434, गाजियाबाद 472, गुरुग्राम 440 और तमाम जो दिल्ली और NCR के इलाके हैं वहाँ पे जो AQI लेवल है वो बहुत गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की जो कल हुई है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने CAQM और दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए ये आदेश दिया था कि AQI 400 नीचे जाने पर भी ग्राफ 4 के जो ग्राफ 4 जो है वो अगले आदेश तक लागू रहेगा, उसे हटाया नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि दिल्ली सरकार और CAQM ने ग्राफ को लागू करने में देरी की थी। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। और बात करें अगर NCR के राज्यों की, तो सुप्रीम कोर्ट ने NCR के राज्यों को स्कूलों को बंद करने के लिए विचार करने को कहा था और साथ ही कहा था कि टीमें बनाई जाए जहां जो प्रदूषण है उसकी जांच की जाए। ग्राफ 4 को भी लागू किया जाए। तो उसके बाद जो है नोएडा और गाजियाबाद, फरीदाबाद के जो 12वीं तक के स्कूल्स हैं वो सस्पेंड कर दिए गए और साथ ही गुरुग्राम में भी जो है 5वीं कक्षा तक के स्कूल्स जो क्लासेस है वो सस्पेंड कर दिए गए, उन्हें ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया। बात करें अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 23 नवंबर तक जो फिजिकल क्लासेस है वो सस्पेंडेड है। तो एक तरफ जहां दिल्ली सरकार ने सभी संबंधित विभागों को ये नोटिस भेजा है कि ग्राफ 4 के जितने भी नियम हैं उसे कड़ाई से लागू किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की जो नज़र है वो NCR पे बनी हुई है। दिल्ली NCR के जितने भी इलाके हैं कि वहाँ पे जो ग्राफ 4 का नियम है वो सख्ती से लागू किया जाता है कि नहीं। अभी भी कई स्कूल्स हैं जो बंद नहीं किए गए हैं। तो पूरी जो नज़र है, पैनी नज़र लोगों की, वो दिल्ली NCR के जो इलाके हैं, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जो तमाम ऐसे इलाके हैं वहाँ बनी हुई है। क्योंकि गोपाल राय ने भी ये फटकार लगाई थी कि
एनसीआर के जो इलाके हैं वहाँ पे ग्राफ 4 का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है। तो अब नज़र जो है दिल्ली एनसीआर पे बनी हुई है। दिल्ली में भी स्थिति उतनी ही खराब है, भयावह स्थिति है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रदूषण जो है किस तरह से दिल्ली एनसीआर के लिए मोड़ लेती है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर से कैमरा पर्सन राकेश महाले के साथ प्रेरणा शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। स्थिति में कोई सुधार नहीं है। इस वक्त मेरी मौजूदगी यहाँ के दिल्ली के सबसे ऐतिहासिक जगह इंडिया गेट पे है, कर्तव्य पथ पे मैं मौजूद। और अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो धुंध की जो एक चादर है आज भी देखने को मिल रही है। स्थिति में कोई सुधार नहीं है। दोनों तरफ जो है धुंध की चादर देखने को मिल रही है। और जो AQI है वो 495 पे बना हुआ है, दिल्ली का औसतन AQI। और तमाम जो दिल्ली के आसपास के NCR राज्य हैं, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, इन सब इलाकों में भी जो है AQI बेहद गंभीर श्रेणी में है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ दिन भर रहते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, क्योंकि लोग इंडिया गेट आते हैं तो फोटो ज़रूर खिंचवाते हैं। तो वो मौजूद हैं जो दिन भर यहाँ रहते हैं। तो इनसे इनका अनुभव के बारे में बात करेंगे। क्या तकलीफें होती हैं दिन भर जब आप यहाँ मौजूद रहते हैं तो प्रदूषण के वजह से? खास करके अभी जो एयर क्वालिटी है, वायु की गुणवत्ता, वो बेहद गंभीर श्रेणी में है। आँखों में जलन होती है, सांस लेने में परेशानी होती है जी। और कुछ लोग हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? कैलाश। आप भी दिन भर यहाँ पे रहते हैं, सुबह से शाम आपका यहीं बीतता है, तो क्या तकलीफें होती है? प्रदूषण लगातार बढ़ गया है दिल्ली में। मैम वही आंखों में जलन होती है, बोलने में परेशानी होती है, सांस लेने में परेशानी है। और जो यहाँ लोग आते हैं, आप यहाँ पे अमूमन रोज कई लोग आते हैं, तो लोगों की संख्या में कुछ कमी आई है कि नहीं? बहुत ज़्यादा कमी आई है। 3-4 दिन हो गए, काम ही नहीं है। तो कमाई पे भी असर पड़ रहा है? कमाई पे पूरा असर पड़ रहा है जी। तो आपने सुना कि किस तरह से जब प्रदूषण की दोहरी मार जो है वो दिल्ली के लोग झेल रहे हैं, और वहीं पे जिनकी कमाई जो है सड़कों पे रह के होती है, जैसे कि ये फोटोज़ जो लेते हैं इंडिया गेट पे, उनकी जो कमाई है उस पर भी भारी असर पड़ रहा है। लोग आने कम हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ और हमने देखा कि सीरियसनेस जो है वो नहीं है। इन्होंने भी मास्क नहीं पहन रखा है और बहुत कैजुअली ये कह रहे हैं कि मास्क इसलिए भी नहीं पहन रखा है क्योंकि भूल गए वो मास्क। तो दिल्ली के लोग अभी इस संकट को जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी संकट है। और देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में प्रदूषण की स्थिति सुधरती है या नहीं, या फिर ऐसी ही भयावह स्थिति बनी रहती है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश महाले के साथ प्रेरणा शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी दिल्ली वासियों को मास्क बांट रही है। लगातार दूसरे दिन मास्क बांटे गए दिल्ली में, क्योंकि प्रदूषण का स्तर गंभीर हो चला है। कल से ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। इधर सियासत गरमाई है। तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं और वहां पर लोगों में मास्क वितरित कर रहे हैं। लगातार दूसरे दिन बीजेपी का यह अभियान जारी है। दिल्ली को इतना जहरीला गैस चैम्बर बना दिया है दिल्ली की लोकल गवर्नमेंट ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने। आज दिल्ली के लोग 200 सिगरेट के धुएं के बराबर पोल्यूशन अंदर ले रहे हैं और दिल्ली की सरकार को कोई चिंता नहीं है। हमारी सहयोगी इशिका ने बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा से बात की है, वो आप सुनिए। दिल्ली सरकार है वो लगातार सेंट्रल पर ब्लेम कर रही है, कह रही है वो जॉइंट एक्शन प्लान लेके नहीं आई। दिल्ली में सांसों का आपातकाल है। वो जो सेंटर को ब्लेम कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि आज पराली का, आज 19 तारीख है, कल पराली का स्कोर क्या था। जो सरकारी आंकड़े हैं, अकेले पंजाब में 1251 घटनाएं रजिस्टर्ड हुई हैं। और क्या कारण है? यूपी में 133 और हरियाणा में 38 थी। तो कौन दोषी है उसका? लेकिन पंजाब की वो बात नहीं करेंगी। अपने नकारेपन, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार लेना दूसरी इधर उधर की बातें करती हैं। अगर केंद्र सरकार ने दिल्ली में ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे नहीं बनाए होते, अगर द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं बनाया होता, अगर प्रगति मैदान टनल नहीं बनाई होती, सड़कों का बाहर हाईवे पे जो जाल नहीं बिछाया होता, तो आज सोचिए दिल्ली की क्या हालत होती अगर वो सारे कमर्शियल व्हीकल दिल्ली से होके गुजरते। ये तो दिल्ली को इस हालत में लाने का जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है, उनकी सरकार है, जिन्होंने दिल्ली में सड़कों की मरम्मत नहीं की,
गड्ढे नहीं भरे, जिसकी वजह से धूल के कारण दिल्ली में और सफाई व्यवस्था ना होने के कारण दिल्ली की ये हालत है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का जो चौथा स्टेज है वो अब लागू हो गया, लेकिन फिर भी लगातार देख रहे हैं कि AQI और खराब ही होते जा रहा है। सरकार को क्या कहना? मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने 10 साल में मेजरमेंट लिए होते, अगर आपने 10 साल काम किए थे, तो आज आपको ये झूठ नहीं बोलना पड़ता। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सरकार का नकारापन है, जिसकी वजह से ये खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। और ये मास्क जो है, ये मास्क आने वाले समय में दिल्ली वालों के लिए चेतावनी है। अगर इस भ्रष्ट सरकार को यहाँ से नहीं हटाया तो हर दिल्ली वाले को ये मास्क पहनने पड़ेंगे। दिल्ली में जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वैसे ही उसी के ऊपर जो राजनीति है वो भी गर्मा रही है। अगर हम बात करें तो अभी हम मौजूद हैं आनंद विहार पर, जहां हम आपको बता दें कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के करीब पहुंच चुका है। और वहीं हम आपको दिखाएं यहाँ का नज़ारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिल्ली बीजेपी है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है आज दिल्ली सरकार के खिलाफ। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हम आपको दिखाएं जो विजुअल्स है, वो मेरे कैमरा पर्सन सुशील राठी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ से कि कैसे जो बीजेपी है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। देख सकते हैं आप जो प्लैकार्ड्स इनकी तरफ से लाए गए हैं उसमें दिल्ली सरकार के ऊपर हमला करते हुए लिखा गया है कि दिल्ली आज गैस चेंबर बन गई है, दिल्ली में आज आपातकाल की स्थिति आ गई है। अगर लोगों की सांसों के बारे में बात की जाए तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि केंद्र मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा वो मौजूद है, दिल्ली के जो तमाम MLAs हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मास्क लगाए हुए आपको दिख रहे हैं। और उनकी तरफ से ये लगातार कहना है कि जो दिल्ली में ये एक तरीके से वार्निंग दी जा रही है लोगों को कि यही स्थिति जो है आम आदमी पार्टी अगर सरकार में वापस आती है तो यही स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। तो वहीं हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो दिल्ली बीजेपी है वो लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी सरकार पर, और ये सवाल पूछ रही है कि आतिशी जो चीफ मिनिस्टर है वो बताएं कि आखिर कितने कदम जो है वो उठाए गए थे दिल्ली सरकार के तरफ से पोल्यूशन को कम करने के लिए, और कितने जो है वो सफल हो पाए हैं ग्राउंड रियलिटी पर।